ओके चले। मुझे बताइए मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है सबको? सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके। जो भी प्रीवियस डिस्कशन हो रही थी, ये जो अपने अपलाइन से आप लोगों ने ईदी लेनी है, ये पर्सनल में जाके लीजिएगा। ठीक है। इस चैट बॉक्स में किसी ने भी अभी डिस्कशन नहीं करनी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बट उससे पहले जो डिस्कशन हम इन स्टार्ट कर रहे थे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। काफी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो हर महीने ना बहुत ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं इन स्टार्ट। हमारे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, हमने 8 सीसी, 10 सीसी, 12 सीसी, इवन 16, 20 सीसी हिट करना है। एंड वी आर एबल के हम कर सकते हैं। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं डायमंड ग्रुप में, मुझे अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं दिखा जिसमें मुझे वो एबिलिटी ना दिखी हो कि वो एक महीने में एक बहुत अच्छा टारगेट नहीं निकाल सकता। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती। ठीक है। वो होता है हमारा माइंड सेट। ठीक है। बहुत ही छोटी सी चीज होती है, हम टारगेट सेट करते वक्त या टारगेट पे आगे कंटिन्यू करते हुए कभी भी इस चीज को ना उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते। बट हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। हर महीने हम कोई ना कोई टारगेट बना लेते हैं, बट एट द एंड 15 तारीख तक आते आते हमारा स्टार्टिंग में ना 10 सीसी का टारगेट होता है, 15 तारीख तक आते आते हमारा 4 सीसी का हो जाता है, फिर एट द एंड हम कहते हैं बस दो दो सीसी आ जाए, कहीं से 2 सीसी आ जाए, 25,000 का चेक बन जाए बस। ठीक है। तो ये जो हमारी मेंटेलिटी है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, जिसकी वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। ठीक है। हमारा टारगेट अचीव करने के लिए ना इन स्टार्ट, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ना 7 पॉइंट्स बताऊंगी, 7 विनिंग माइंडसेट पॉइंट्स। अगर आप में वो पॉइंट्स हैं तो आपके डेफिनेटली टारगेट्स अचीव होंगे। ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो आप में ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है। मैं पॉइंट्स बता के जाऊंगी, आगे खुद को जज करना आपका खुद का काम है। कोई भी पर्सन यहाँ पे आपको जज नहीं करेगा। ठीक है। आपको अपनी क्वालिटीज पता है, एबिलिटीज पता है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो इन स्टार्ट देखो, पहला जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, स्टॉप सीकिंग फॉर द मोटिवेशन। ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, या तो अपलाइन आधे घंटे का मोटिवेशन दे दे, या सर सोनू शर्मा दे दे, या सर कासिम अली शाह दे दे, बस कोई ना कोई एक ऐसा लीडर हो जो हमें ना बहुत ही जबरदस्त सी ना मोटिवेशन दे दे। ठीक है। ये जो वर्ड्स की मोटिवेशन होती है ना, जो हमारे लीडर्स की तरफ से मिलती है। 7 विनिंग पॉइंट्स। ठीक है। सॉरी, 7 विनिंग माइंडसेट पॉइंट्स। यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, 7 पॉइंट्स ऑफ विनिंग माइंडसेट। क्लियर है? फर्स्ट उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया वो यही है कि स्टॉप सीकिंग फॉर द मोटिवेशन। ठीक है। मोटिवेशन, ये जो हमें मोटिवेशनल स्पीकर से मिलती है ना, ये बिल्कुल टेम्परेरी है। आप रात में कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर सोगे, जब आप सुबह उठोगे वो भूली भी होगी। ठीक है। इंसानी दिमाग है, चीजें याद नहीं रहती। काफी लीडर्स ने, इवन कि मैंने काफी दफा ये चीज डिस्कस की है कि देखो, आपके घर से बड़ी ना आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती। आप देखो, आप कौन सी प्राइम लोकेशन पे रह रहे हो, आपके घर के बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है, आपके घर में हर महीने किस तरीके के पैसों पे लड़ाइयाँ होती हैं नहीं होती। ठीक है। उससे बड़ी मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकती। आई डोंट थिंक सो कि इससे बड़ी मोटिवेशन आपको कोई भी लीडर दे सकता है। ठीक है। सेकेंड इज कि इंस्टेड ऑफ सीकिंग फॉर द मोटिवेशन, ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपना जो भी टारगेट सेट कर रहे हैं ना, हम अपना मोटिव स्ट्रॉन्ग रखें। हम अपना मोटिव स्ट्रॉन्ग रखें एंड वी हैव टू बी डिसिप्लिन। ठीक है। मोटिवेशन गेन करने से अच्छा है कि हमारा जो मोटिव है ना हमारे टारगेट को लेके, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड सेकेंडली, उस टारगेट के लिए हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन होने का अर्गेज ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने 12 बजे का टारगेट लिया, हम 12 बजे उठ के 2 बजे तक फिर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। हमने 12 बजे का बोला था कि हम 12 बजे उठेंगे, हम उठ भी गए हैं, फिर हम 2 बजे तक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है। या हमें बिस्तर से उठते उठते 2 बज गए हैं, हम 12 बजे हमारी आंख खुल गई थी। ठीक है। बट स्टिल हम इतनी सुस्ती थी कि उठते उठते फिर हमें अपने वर्किंग एरिया तक आते आते हमें 2 बज गए हैं। ठीक है। दिस इज नॉट कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हरगिज ये मतलब नहीं है। सर सेकंड पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ सीकिंग फॉर द मोटिवेशन, ठीक है, वी शुड सेट अ ग्रेट मोटिव एंड वी हैव टू बी डिसिप्लिन। क्लियर है? अच्छा। ये जो चैट बॉक्स में अभी डिस्कशन हो रही है ना, ये हम बाद में करेंगे। एंड मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती, ऑलरेडी आप टाइम देख लो, हमारे जो खुद का टॉपिक है ना उसके भी 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोगों ने थोड़े अपने हाथ तेज चलाने हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो कि मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूंगी, एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, एज अ सुपरवाइजर, आप किसी भी लेवल पर हो, बी 100% रिस्पॉन्सिबल। बी 100% रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अगर आप यहाँ पर सक्सेसफुल होते हो, आप कोई भी अचीवमेंट करते हो, ठीक है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। एंड अगर आप नहीं करते
तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू। कोई भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप लीड्स के लिए हम क्या करते हैं मोस्टली, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की या किसी भी फॉरएवर बिजनेस ओनर की जो सबसे बड़ी गलती है ना वो यही है, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर अपलाइन। ठीक है, ये बिजनेस बिल्कुल भी एक बहुत अच्छा अपलाइन ढूंढने का बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ऐसा नहीं है कि भाई जो अपलाइन आपको हर महीने लीड्स देता है, जो अपलाइन आपके सारे काम करके देता है, बस हमें वही अपलाइन ढूंढना है। जो अपलाइन हमें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो हमें ये कहता है कि भाई जाओ और लीड्स ढूंढो। ठीक है भाई, जाओ और टेक्निक्स ढूंढो कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है, फॉलो अप टेक्निक्स ढूंढो, बेसिक स्किल्स सीख कर आओ, खुद से सीख के आओ। ठीक है, वो अच्छा अपलाइन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बिजनेस एक बेस्ट, आप अपने अपलाइन के एक बेस्ट डाउनलाइन हो, या आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक क्वांटिटी पर्सन हो। आप एक क्वालिटी पर्सन हो अपने अपलाइन के लिए, या सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी पर्सन हो। ठीक है, आपने खुद से ये क्वेश्चन करना है। आपको पता होना चाहिए अपलाइन से जाके। एक्सट्रीमली सॉरी, आई गेस मेरी तरफ कुछ नेटवर्क इश्यूज है। ओके, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है सबको? चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दें। अभी मेरी ऑडियो क्लियर है सबको? ओके, कहाँ से मेरी ऑडियो नहीं आ रही? मुझे नहीं पता चला कि मेरे नेटवर्क का इशू चल रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान चैट बॉक्स में था। तो थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, बी 100% रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बी 100% रिस्पॉन्सिबल। वट एवर वो आपके एक्शंस हैं, वट एवर वो आपकी लर्निंग है, वट एवर वो आपके रिव्यूज हैं, आपके ट्रैकिंग चार्ट है, आप हर एक चीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। ठीक है, क्लियर है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे नेटवर्क ठीक आ रहे हैं। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे कुछ भी अचीव करते हो ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी अचीवमेंट करते हो, आज हमारा सुपरवाइजर अचीव होता है, या आज हमारा असिस्टेंट मैनेजर अचीव होता है, आज हमारा मैनेजर अचीव होता है, ठीक है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अस। वो हमारे खुद की वजह से होगा। ठीक है, एंड अगर नहीं होता ना तो वो भी हमारे खुद की वजह से है। ठीक है, हमें अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें एक अच्छा अपलाइन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें एक अच्छा डाउनलाइन बनने की जरूरत है। यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन हैं, इवन के कितने ऐसे लीडर्स हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर गए हैं, उनका कोई अपलाइन नहीं है। ठीक है, एंड वो स्टिल इस बिजनेस में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट होना बंद कर दे बस। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे पास। एंड फोर्थ पॉइंट भी ऑलमोस्ट ना इससे मिलता जुलता ही है, मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ। फोर्थ पॉइंट है कि आपके लिए ना आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, नो वन इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करने वाला। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप अपने आसपास देखो कि आपके घर में पैसों का मसला चल रहा है, या फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई हेल्थ का मसला चल रहा है। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, दो कॉलम बनाओ। ठीक है, एक जगह पे लिखो मनी एंड हेल्थ, एक जगह पे जस्ट अपना नाम लिखो। अब देखो दोनों में से ना प्रॉब्लम कौन है, पैसा मसला है या हम खुद मसला है कि हम कोई चीज कर नहीं रहे जिससे पैसा आए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड जी। ओके, ओके, सो आई गेस 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट है बी इन अ गुड इन्वायरमेंट, जहां पर ना ग्रोथ की बात होती है।
ऐसे इन्वायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है टू बिकम सक्सेसफुल, जहां पे ग्रोथ की बात होती है। अब यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द लोग ऑब्जेक्शन ये बनाते हैं, मैम हमारे आसपास तो कोई ऐसे लोग ही नहीं है जो हमारी फील्ड से बिलोंग करते हो, या हम जिनके साथ अपनी वर्किंग के बारे में डिस्कस कर पाए। आप जिन ग्रुप्स में ऐड हो वहां पे तो ग्रोथ की बात होती है, वहां पे एक्टिव रहो, वहां पे बात करो ग्रोथ की। 10 लोग ऐसे होंगे जो आपको 10 यूनिक आइडियाज देंगे, ठीक है, 10 से भी ज्यादा होंगे। मैंने बहुत ही रेयर नंबर बोल दिया, बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही कॉमन नंबर बोल दिया है मैंने, कि हमारे पास ना 10 ऐसे लोग होंगे। आप जिन ग्रुप्स में ऐड हो ना अभी की डेट में, ठीक है, वहां पे सारे आप ही की तरह लाइक माइंडेड पर्सन है, ठीक है, वहां पे हर एक पर्सन के पास बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के आइडियाज है, ठीक है, एंड वो ऐसे ऐसे आपको एक पॉइंट निकालोगे, वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा, ठीक है, कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने सक्सेसफुल लोग या इतने लाइक क्रिएटिव लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट है ये। एंड सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, बी कंसिस्टेंट। ये वैसे मेरा फेवरेट पॉइंट है, ठीक है, एंड यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से रिलेट करने वाली हूँ। बी कंसिस्टेंट व्हेन इट इज बोरिंग। अभी आज तो हमने वर्किंग स्टार्ट किया, मोस्ट ऑफ द लोगों को आज लीड्स मिली होंगी, किसी को कल मिलेंगी, राइट? कितने एक्साइटेड है ना अभी सारे के सारे, क्योंकि आजीवन के एक तरह से ना हमारे जो भी 30 डेज ट्रेनिंग होती है उसका सेकेंड ही सेशन हुआ है, ठीक है, प्रीवियस जो 2 सेशन हुए हैं वो एक ही टॉपिक पे थे, तो एक तरह से हमारा ये सेकेंड सेशन ही है। तो कितने एक्साइटेड बैठे हैं ना सब। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, बी कंसिस्टेंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट था हमारे पास, बी इन अ गुड इन्वायरमेंट, जहां ग्रोथ की बात होती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, बी कंसिस्टेंट व्हेन इट इज बोरिंग, ठीक है। जब हमारा काम करने का दिल नहीं कर रहा, हम बोर हो चुके हैं, हम उकता चुके हैं कि अब हमने काम नहीं करना, ठीक है, हम उस टाइम पर भी कंसिस्टेंट है, तो हम एक विनर बन सकते हैं। अभी हमारा मंथ का स्टार्ट है, हम बहुत एक्टिव बैठे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मंथ का स्टार्ट है, अभी हमने उतना अच्छे से वर्किंग स्टार्ट नहीं की, ठीक है, अभी हमें लीड्स मिलना स्टार्ट हुई है, मतलब हम एक तरह से ना वर्किंग ट्रैक पे आए हैं, हम बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट में तो कोई भी काम करता है। आप अभी एक्साइटमेंट हो, अगर आपको घर में कोई काम बोल देगा, ठीक है, तो आप वो भी करोगे, ठीक है, बट एक्चुअल में ना अगर आप वाकई में एक विनर बनना चाहते हो, ठीक है, तो हमें काम तब करना है जब हमें ना काम करने का दिल नहीं कर रहा। जैसे कि मंथ का मिड, जहां पे किसी का काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है, मंथ के मिड तक आते आते सबके मेंटेलिटी खत्म हो जाती है ना, कि टारगेट्स वाले जो माइंडसेट बनाया हुआ होता है वो खत्म हो जाता है, राइट? तो सबने उस टाइम पर एक्टिव रहना है जब काम करने का दिल नहीं कर रहा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए, ठीक है, मैं टू बी ऑनेस्ट बात कर रही हूँ, जो लोग ना यहाँ पे 3 महीने में अपनी अमाउंट रिकवर करने आए हैं, ठीक है, या जो लोग 25,000 के चेक के लिए आए हैं, ठीक है, अच्छे से कान खोल के वाला पॉइंट, थिंक लॉन्ग टर्म, एक्ट डेली। थिंक लॉन्ग टर्म, एक्ट डेली, ठीक है, आप फॉरएवर को देखो तो सही, है क्या चीज फॉरएवर? आपने कभी बाकी कंपनीज देखी है? पता है वो बोनसेस में क्या देती है बाकी कंपनीज? ठीक है, मिठाई का बॉक्स भेज देंगी, या ज्यादा से ज्यादा फोन, स्मार्ट वॉच, या चलो ज्यादा लगा लेते हैं, कोई आईफोन दे देगी। आपने फॉरएवर के बोनसेस देखे हैं? फॉरएवर क्या देती है? फॉरएवर को देखा है? लॉन्ग टर्म में फॉरएवर दे क्या रहा है हमें? कोई और ऐसी फील्ड आज मुझे ढूंढ के दे दो जो फॉरएवर जितनी फैसिलिटीज दे रहा हो। आने वाले कल को नहीं सोचेंगे तो आने वाला कल अचीव कैसे करेंगे हम? ठीक है, गुजरी हुई बातों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको गुजरे हुए टाइम में बहुत ज्यादा फेलियर फेस करने को मिले हैं, तो गुजरी हुई बातों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बट हाँ आने वाले फ्यूचर को लाजमी सोचना चाहिए, ठीक है। एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उन चीजों को सोचते रहोगे तो वो चीजें अचीव होंगी। लास्ट पॉइंट था, थिंक लॉन्ग टर्म, एक्ट डेली, ठीक है, वी हैव टू एक्ट डेली विदाउट सीकिंग रिजल्ट्स। मैम 7 पॉइंट मैंने लास्ट बोला है ना, थिंक लॉन्ग टर्म, एक्ट डेली, ठीक है, ये 7th पॉइंट था हमारे पास। आपने मे बी पॉइंट्स मिक्स कर दिए होंगे, इस वजह से वो 7 कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, बट मैंने 7 पूरे बोले हैं। क्लियर है? हमें 1 महीने के 25,000 के लिए, हमें 3 महीने की अमाउंट रिकवरी के लिए काम नहीं करना, हमें लॉन्ग टर्म काम करना है, ठीक है। हर पर्सन का एक बहुत बड़ा गोल लाजमी होगा जो हमें मे बी 2 सालों में चाहिए हो, 3 सालों में चाहिए हो, ठीक है, एंड आई एम 100% श्योर कि वो गोल ना आपका यहाँ से अचीव हो सकता है। अगर ये बिजनेस
बाकी लोगों को इतना सब कुछ दे सकता है ना, तो ये हमें भी दे सकता है। और इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने की स्टोरीज कोई एक दो नहीं है, लाखों स्टोरीज है। और उन लाखों लोगों में हम भी हो सकते हैं। जस्ट हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज करने की जरूरत है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है तो जिनको नहीं आ रही ना क्लियर, वो अपनी तरफ नेटवर्क चेक कर लें, बिकॉज मेरी तरफ से ऑल ओके है। ओके चलो अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, हमने ये विद इन 25 मिनट्स इंशाल्लाह एंड करना है। एंड आई होप कि ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज इन 7 पॉइंट्स को ना, इस सेशन के बाद अच्छे से बैठ के रीड आउट करना एंड सोचना कि क्या आप इनमें, ये 7 पॉइंट्स हैं, क्या आप ये सारे काम करते हो। ठीक है, अगर एक भी नहीं है ना, तो फिर विनिंग माइंडसेट अभी तक नहीं था, हमें आगे डिवेलप करना है। ओके चलो अब टॉपिक की तरफ आते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक क्या था, दोबारा टाइप कर दें। सबके पास डायरी पेन अवेलेबल है? इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, फर्स्ट इंप्रेशन क्यों जरूरी होता है? क्यों जरूरी होता है ये फर्स्ट इंप्रेशन? अगर हम कुछ नहीं भी करते तो क्यों जरूरी है फर्स्ट इंप्रेशन? ठीक है, मुझे टॉपिक पता चल गया। मुझे बताएं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्यों जरूरी है। एग्जैक्टली, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, पहली दफा में, ठीक है, लाइक मैंने ये चीज ना लीडर से सुनी है, इवन कि मैंने सर हसान से भी ये चीज सुनी है, कि पहले 30 सेकंड डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपका बिगिनर बनने वाला है या नहीं। पहले 30 सेकंड डिसाइड कर देते हैं, उसके बाद हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे दें। वो जैसे कैसे हमारे साथ ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर ले, टेस्ट भी क्वालिफाई कर ले, बट अगर वो स्टार्टिंग 30 सेकेंड हमने अच्छे नहीं दिए थे ना, तो बहुत मुश्किल है कि वो पर्सन कल को हमारा एक स्ट्रॉन्ग एएस बनेगा। हमें जस्ट एएस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती उसके बाद कि वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एएस बनेगा या उसकी नजर में हम एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन बनेंगे। तो फर्स्ट 30 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं 30 मिनट्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स की बात कर रही हूँ। अब उसमें ना इसके भी मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो है, हम बुलेट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज के वाई फर्स्ट इंप्रेशन मैटर ऑन व्हाट्सएप। हमारी मोस्ट ऑफ दी जो इन्विटेशन होती है वो व्हाट्सएप पे होती है, राइट, या कॉलिंग्स पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों में जो चीजें देखी हैं, पहली चीज ना, व्हाट्सएप हमारे लिए ना ऑफनली एक फर्स्ट टच होता है हमारा, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ। हमारे लिए ना ये एक टच पॉइंट होता है। ठीक है, यहां से हम अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहां से हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ना कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप है ना, बेसिकली वो हमारे लिए एक फर्स्ट टच पॉइंट होता है हमारे पर्सन के साथ। सेकंड, हमारा पर्सन ना ऐसे डिसाइड करता है कि आप ट्रस्ट के काबिल हो या नहीं। ठीक है, वो पहले 2 सेकंड में डिसाइड कर लेगा कि उसे हम पे यकीन करना है या नहीं, उसने हमारे साथ आगे चलना है या नहीं। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, बेसिकली वो हमारे किसी भी स्ट्रेंजर को, ठीक है, जिससे मे बी हम पहली दफा मिले हैं या मे बी उसका माइंडसेट भी हमसे नहीं मिलता हो, ठीक है, वो हमारा जो पहला स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है ना, वो उस चीज को भी, हमारे प्रोस्पेक्ट को एक एक्टिव और एक बहुत ही अच्छे लीडर में कन्वर्ट कर सकता है, एक बहुत ही अच्छे बिगिनर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, सेकंड हम आ जाते हैं व्हाट्सएप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है व्हाट्सएप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जाता है हमारे व्हाट्सएप से। हमारा पर्सन हमसे कहाँ कॉन्टेक्ट कर रहा है? व्हाट्सएप पे कर रहा है ना। ठीक है, हमारी बातचीत कहाँ हो रही है? व्हाट्सएप पे हो रही है। अब यहाँ पे मोस्टली इवन कि इसी सेशन में 95 लोग हैं ना, 95 में से 50% ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनकी डीपीज पे ना, जिनकी प्रोफाइल पिक्चर्स पे, ठीक है, बादशाही मस्जिद लगी हुई है, ठीक है, दुबई की बिल्डिंग्स लगी हुई है, या हॉर्स लगा हुआ है, ठीक है, कैट्स लगी हुई है। ये है, ये उनकी प्रोफाइल पिक्चर, ये उनकी आइडेंटिटी है जो उनके प्रोस्पेक्ट को दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली, क्राउन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोस्पेक्ट उन बिल्लियों के साथ, ठीक है, या उन जानवरों के साथ जो हमने अपनी डीपीज पे लगाए हुए हैं, उनके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा।
या उस बादशाही मस्जिद के साथ, उन दुबई की बिल्डिंग्स के साथ नहीं ज्वाइन कर रहा, हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हो जहां पे आप एक सोशल पर्सन हो, ठीक है, बट स्टिल आपकी कोई खुद की आइडेंटिटी आपके खुद के व्हाट्सएप पे ही नहीं है, तो आपका पर्सन कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा? आपकी प्रोफाइल पिक्चर, एंड मोस्ट ऑफ द लड़के, चलो लड़कों पे आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द लड़के क्या करते हैं, इवन के चलो लड़कियों की बात तो अलग है, लड़कियों को भी बात बताऊंगी, ठीक है, लड़के क्या करते हैं, लड़कों की डीपी लगी हुई है किसी और चीज की, मतलब लड़कों ने ये चीजें लगाई हुई हैं। आपको किस चीज का पर्दा है भाई? मैम दरक्षा ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है, सिद्धू मूसे वाला लगा हुआ होता है, ठीक है, या ऐसी ऐसी चीजें लगी हुई है जो हमें भी देख के प्रोफेशनल नहीं लगती, और हमारा प्रोस्पेक्ट तो ऐसे डिसाइड कर रहा है। एग्जैक्टली exactly, कुछ पर्सन तो डीपी लगाते ही नहीं है, लड़कों ने भी किसी और की डीपी लगाई हुई है, या लड़कों ने लगाई हुई है फेस हाइड किए हुए हैं। भाई आपको किस चीज का पर्दा है? आपने क्यों फेस हाइड किए हुए हैं? आपको तो कहा भी नहीं गया। एंड लड़कियां, अब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यहाँ पे क्या बोलती हैं कि हमने तो, हमारी फैमिली की तरफ से तो अलाउ नहीं, हम तो पर्दा करते हैं, पर्दा हम भी करते हैं। अभी तक टीम डायमंड की कोई एक ऐसी लीडर आप बता दें, फीमेल लीडर जो पर्दा ना करती हो, ठीक है, कोई एक ऐसी सुपरवाइजर, कोई एक असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर, या कोई एक ऐसी मैनेजर बता दें जो पर्दा ना करती हो। सारे करते हैं, सारी की सारी करती हैं। अगर वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स लगा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं लगा सकते? ठीक है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी, एंड पर्दा बेसिकली इसीलिए ही है कि हम लोगों के सामने आ पाए। चार दीवारी में पर्दे को नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया कि आपने अपने घर की चार दीवारी में भी हिजाब और नकाब करके बैठना है, नहीं कही गई ये चीज। ठीक है, तो ये शाइनेस खत्म कर दें अपने अंदर से। आपने अपनी पहचान बनानी है इस फील्ड में, तो उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। अगर आज आप अपनी आइडेंटिटी, मतलब एक तरह से हाइड करते करते कैसे ना कैसे करके मैनेजर तक पहुंच ही जाते हो, वो मैनेजर परमानेंट नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप ये चीज लिख लो। मैंने जब सेशंस अटेंड किए थे, मैं जब इस बिजनेस का पार्ट बनी थी, मैम हुमायूं अपना फेस हाइड करती थी। मैंने मैम हुमायूं के सेशंस लिए थे, जर्नी ऑफ लीडर्स, उसमें मैम हुमायूं ने अपना फेस नहीं शो किया था, बट मैनेजर के फौरन बाद ही मैम हुमायूं ने अपना फेस शो करना स्टार्ट कर दिया था, इसी वजह से वो इस बिजनेस में टिकी। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप भी मैनेजर के बाद अपना जाके फेस शो करो, ठीक है, आपने अभी से करना स्टार्ट करना है, ताकि आप एक मैनेजर बनो तो वो स्ट्रॉन्ग मैनेजर हो, लोग आपको जानते हो जब आप मैनेजर बनो। सेकंड, क्या आपका नेम होना चाहिए आपके व्हाट्सएप पे। अब मैं बताती हूँ आप लोगों का क्या नेम होता है। सकून, ट्रिपल ए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। आपके खुद की को, आपका खुद का कोई नाम नहीं है, पेरेंट्स ने कोई नाम नहीं रखा था। एग्जैक्टली exactly, उस टाइम लोगों के माइंड में, जिस टाइम पे मैम हुमायूं ने मैनेजर किया था, उस टाइम पे लोगों के माइंड में उतना ज्यादा स्कैम नहीं था, अभी कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने अभी अच्छे से क्लियर कर दिया, आई गेस काफी टीम को समझ में भी आ गया। ठीक है, कि हमारा खुद का कोई नेम ही नहीं होता हमारे व्हाट्सएप पे। आप किसी भी लीडर के जाके व्हाट्सएप ऑन करो, अगर उनका नंबर आपके पास सेव नहीं भी है ना, स्टिल उनका नेम उनके व्हाट्सएप पे होगा। ठीक है, हमारा क्या होता है, हमने तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम तो मतलब बिल्कुल ही बच्चे बने हुए हैं, वी आर फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, बट हमें इतनी सी भी नॉलेज नहीं है कि हम अपना नेम लिख लें अपने व्हाट्सएप पे। हमारी आइडेंटिटी कैसे शो होगी? आपके प्रोस्पेक्ट को ये यकीन कैसे आएगा कि जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो वाकई में आप हो? ठीक है, क्योंकि वहां पे तो आपकी कोई प्रॉपर एक आईडी ही नहीं है। थर्ड, कि आपकी ना बाय होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा है, बिजनेस कर रहे हैं बट बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है। कितने लोगों का बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है? एंड जो जिनके पास सिंपल व्हाट्सएप है ना, उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स में क्या लिखा हुआ है, ऑल आर फेक फेसेस, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ओनली अवेलेबल फॉर कॉल्स। आपकी कोई बायो ही नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो आपकी खुद की बायो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका सिंपल व्हाट्सएप है, उसको बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आपने सिंपल से जाके सेटिंग्स में उसका बैकअप करना है। आपके फोन में जीमेल तो होगा ना आपका, आपने सिंपल से जाके उसका बैकअप करना है, वो बैकअप जीमेल में सेव हो जाएगा। अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दो, उसके बाद अपना बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड कर लो, एंड वही नंबर जो आपके व्हाट्सएप पे था वो वहां पे एंटर करो, आपको बैकअप का ऑप्शन आ जाएगा।
आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बैकअप हो जाएगा। एंड सेम वही जो भी सारी चीजें थी, आपके जो भी डाटा था आपके व्हाट्सएप में, वो आपके बिजनेस व्हाट्सएप में आ जाएगा। नाउ यू हैव द ऑप्शंस कि आप अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बना सकते हो। इवन के बिजनेस व्हाट्सएप में तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है ना, कि उसने हमें इवन, मैं मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है, बट स्टिल बिजनेस व्हाट्सएप ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हम अपने व्हाट्सएप पे ब्लू टिक भी लगवा सकते हैं। ठीक है, चाहे हम खरीदें, ठीक है, बट लगवा सकते हैं। ठीक है, इतनी फैसिलिटी, इतना ज्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है हमें बिजनेस व्हाट्सएप ने। यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड आपका बिजनेस व्हाट्सएप ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे भी कहते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट तो हमारे साथ टू सीसी नहीं करते। भाई प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट ही नहीं है तो कैसे करेगा वो? प्रोस्पेक्ट कैसे मान ले कि वाकई में आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हो? आप में तो कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं होता, तो कैसे मानेगा प्रोस्पेक्ट? तो ये बहुत ही मेजर सी चीजें होती है, बहुत ही माइनर सी की चीजें होती हैं, जो शायद ना हम नोटिस नहीं करते, बट स्टिल ये चीजें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत डालती हैं। अगर आज की डेट में आप सर हसान का, आप मैम लाइबा का, ठीक है, इवन आप मेरा व्हाट्सएप ऑन करो, ठीक है, आपको वहां पे मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आपको मेरे बायो में लिखा हुआ नजर आएगा कि आई एम हेल्पिंग पीपल टू अचीव टू सॉरी अर्न मनी बाय जस्ट यूजिंग देयर फोन। मेरा काम मेरी स्टेटस पे, मेरी बायो पे लिखा हुआ है, मैं क्या करती हूँ, ठीक है, वो लिखा हुआ है, मैं किस किस टाइम पे अवेलेबल होती हूँ वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, परफेक्ट फर्स्ट कॉल। थर्ड पॉइंट है हमारा परफेक्ट फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी, वैसे कि हमारी गलती नहीं है, ठीक है। अभी तक ना मोस्ट ऑफ द लोग व्हाट्सएप पे करते हैं प्रोस्पेक्टिंग, राइट? मोस्ट ऑफ द लोग व्हाट्सएप पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। कितने लोग व्हाट्सएप पे अभी तक प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं? ओके, ठीक है, काफी ज्यादा लोग हैं, मेजोरिटी लोग हैं जो अभी तक व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोग सिम पे भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ। देखो, आपने, मैंने आज से ना ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। तब अगर मैं 50 लोगों को भी मैसेज करती थी ना, मुझे 40 का रिस्पॉन्स आ जाता था, क्योंकि तब उतना ज्यादा लोग अगर ऑनलाइन का सोचते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, कि यार ऑनलाइन की तरफ से, ऑनलाइन वर्किंग की तरफ से मैसेज आया, रिप्लाई करना तो बनता है। उनके माइंड में ज्यादातर स्कैम्स नहीं थे, ठीक है। तो वो ना मुझे रिप्लाई करते थे, मैं 50 को भी मैसेज करती थी, मुझे 40 का, 45 लोगों का मैं रिप्लाई आ जाता था। अगर मैं 45 लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसमें से मेरी 30-35 की रेशो, या मैक्सिमम चले मिनिमम लेते हैं 25 की रेशो तो बनेगी। अब 25 में से 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? बट अभी जो हमारे पास इस वक्त रेशो चल रही है वो कम हो गई है। ठीक है, हमें अपनी जनरेशन को, अपने टाइम को देखना पड़ेगा। हम जिस टाइम में काम कर रहे हैं, अगर अभी की डेट में हम 50 लोगों को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप करते हैं, हाफ का रिस्पॉन्स आता है। अगर हम फर्स्ट मैसेज वॉइस नोट कर देते हैं, हाफ लोगों का हमारे पास रिप्लाई बैक आता है। उसमें से भी हाफ लोग हमारे साथ कॉल पर आते हैं, एंड उसमें से भी कम लोग हमारे साथ डे 1 का सेशन अटेंड करते हैं, राइट? ठीक है, अब उनमें से हमारे लिए एक एएस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी पर्सन को हमारे पास 2 सीसी तक लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले के टाइम पे ये चीज आप लोग भी जानते होंगे जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम एक साथ अपने अपलाइन के पास कितनी अप्रोचेज लेकर जाते थे? 7-7 अप्रोचेज, 10-10 अप्रोचेज, 15-15 अप्रोचेज। ठीक है, आज के टाइम पे हमारे पास 2 पर्सन भी 2 सीसी तक मुश्किल से जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर गलती लीड्स की नहीं है, गलती लीडर्स की भी नहीं है। ठीक है, वहां पर हमें अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करना है। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताएं, अगर फॉर एग्जांपल आपको बैंक से कॉल आए, तो डायरेक्टली आपकी सिम पर आती है या वो पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करते हैं? अगर बैंक से कॉल आनी हो, सिम पे डायरेक्टली आती है या वो पहले व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप करते हैं? एग्जैक्टली, डायरेक्टली सिम पर आती है। उसी तरीके से हम भी नेक्स्ट पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम भी पर्सन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, मैंने काफी मंथ से, इवन के मेरे साथ काफी लोगों की डिस्कशन हुई है, मैंने उन्हें भी ये चीज कही है कि मेरी काफी मंथ से, मेरी मेरी टीम की, सबकी ये रूटीन है कि हम सिम पे डायरेक्टली कॉल करते हैं, वहीं पे पर्सन का इंट्रोडक्शन लेते हैं, एंड उसके बाद वहीं पे प्रोस्पेक्टिंग करके पर्सन को बोलते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप करें। फर्स्ट मैसेज जो हमारे व्हाट्सएप पे आता है वो हमारे पर्सन का होता है। ठीक है, अब इसमें ना सबसे पहली चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम पर्सन को फर्स्ट कॉल करते हैं, उस पे बी पर्सनलाइज्ड। हमने पर्सन को मिस्टर, मिसेस, सर, मैम ये चीजें नहीं बोलनी।
वो हमारा सीनियर नहीं है, हम उसके सीनियर हैं, हम उसे सिखाएंगे। वो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, हम उसे कमाना सिखा रहे हैं। जो कॉल नहीं पिक करता मैम, मैं एक लीड को ना कम से कम 3 दफा यूज करती हूँ। अगर उन 3 से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो लीड फिर मैं अपनी लाइक ओल्ड लीड पे काम होता है ना, तो फिर वो लीड मैं नेक्स्ट वीक अपने किसी टीम में एक्सचेंज करवा लेती हूँ। ठीक है। एंड इस तरीके से रेशो पे काम होता रहता है। क्योंकि मैं एक दिन में पर्सन को, मेरी प्रोस्पेक्टिंग टाइम 1 से 4 है। ठीक है। उस ड्यूरेशन में अगर पर्सन कॉल नहीं उठा रहा तो फिर मैं 5 बजे के बाद पर्सन को दोबारा कॉल करूंगी। अगर वो फिर भी नहीं उठा रहा तो नेक्स्ट डे मैं दोबारा कॉल करूंगी। अगर उसके बाद भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, वैसे ऐसा नहीं होता, बट अगर स्टिल नहीं आया तो फिर मैं उसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप करती हूँ। एंड होपफुली के व्हाट्सएप पे मुझे रिस्पॉन्स आ जाता है, बट अगर फिर भी नहीं आया व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स तो फिर मैं अपनी टीम में किसी से एक्सचेंज कर लेती हूँ। एंड वो वहीं पे लीड यूज होती रहती है, कोई भी लीड वेस्ट नहीं। हाँ, अगर कोई पर्सन 40 है, देखो पहली चीज ना, 40-50 एज के हमारे प्रोस्पेक्ट बहुत ही रेयर आते हैं। ठीक है। बहुत ही रेयर ऐसे होता है कि हमारे कि कोई भी प्रोस्पेक्ट 40 ईयर्स का हो या 50 ईयर्स का हो, वहां पे आप उन्हें मिस्टर या मिसेस बोल सकते हैं। ठीक है। बट अगर आपको पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, तो आपने पर्सन का फर्स्ट नेम लेना है। एंड यहाँ पे बराए मेहरबानी हाफिज मोहम्मद अली, मतलब फुल फुल इतने बड़े बड़े नेम्स लेने की जरूरत नहीं है। आयशा सिद्दीका, इतने बड़े बड़े नेम्स लेने की जरूरत नहीं है। उसके घर वाले भी उसको इस नाम से नहीं बुलाते, वो भी सिंगल नेम यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने भी पर्सन का सिंगल नेम लेना है, फर्स्ट नेम जस्ट। स्टार्टिंग में आप उससे पूछ लो क्या मेरी बात, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट है, उसका नाम है मोहम्मद अली। मैंने उसे कॉल की, मैंने उसे बोला क्या मेरी बात मोहम्मद अली से हो रही है, उसने मुझे आगे कह दिया कि हाँ जी हो रही है। उसके बाद जो मेरी डिस्कशन होगी वो यही होगी, अली क्या मेरे मुझे आपके 2 से 3 मिनट मिल सकते हैं? ठीक है। आपने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, उसके बाद मैं मोहम्मद अली यूज ही नहीं करने वाली, मैंने जस्ट उसका फर्स्ट नेम यूज करना है, उसका सिंगल नेम यूज करना है। क्लियर है? मैंने वैसे सोचा था कि मैं आप लोगों को ना पूरी प्रोस्पेक्टिंग की समझा के जाऊंगी, सिखा के जाऊंगी, बट उसके बाद जब मैं आज अपने नोट्स रेडी कर रही थी तो मुझे याद आया आज से 1 साल पहले मैंने टीम के लिए ना सेशन लगाया था। मेरी जर्नी का वो सेकंड सेशन था। मैं वही प्रोस्पेक्टिंग यूज कर रही हूँ अब तक। ठीक है। तो वो सिखाने की दोबारा जरूरत ही नहीं है, वो सेशन आप लोगों को मिल जाएगा इस कॉल के बाद। बट उसकी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी चेंजेस की, इवन कि मेरा अपना पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। वो पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर, पीडीएफ में डायमंड ग्रुप में, इवन के अनाउंसमेंट ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। बट स्टार्टिंग में हमने कैसे करना है, पहला पॉइंट जो मैंने बताया, बी पर्सनलाइज, सेकंड बी क्लियर। आपने क्यों कॉल की है, आपके पास कम टाइम है, ये चीज शो करनी है। बेले नहीं है हम लोग, वी आर फॉर एवर बिजनेस ओनर्स। हम बहुत ही लंबी लंबी कॉल्स ले जाते हैं, काफी ज्यादा लोगों को मैंने देखा जो एक फर्स्ट कॉल पे ना हंसी मजाक स्टार्ट कर देते हैं। मे बी आपकी मॉर्निंग अच्छी हो, बट मोस्ट ऑफ द लोगों की नहीं होती। ठीक है। आपको मे बी आपकी रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, बट ये चीज ना फर्स्ट इंप्रेशन मे बी आपका खराब कर दे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। इन्विटेशन इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। आपका प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। आप एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर दिखने चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, बी रिस्पेक्टफुल। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। जिनके भी ऑब्जेक्शन है ना, लास्ट में प्लीज कर लीजिएगा, मैं लास्ट में सबके आंसर्स दूंगी। हम 5 मिनट लेंगे। आप अपने पास ना ये कॉपी रखो। ठीक है। पेस्ट कर देना लास्ट में, ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अपने पास कॉपी रखो, लास्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, बी रिस्पेक्टफुल। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई पर्सन बोल रहा है मैम या सर मैं एक्टिव नहीं हूँ 8 बजे, मेरा मसला है घर में, मैं 8 बजे नहीं ले सकता मीटिंग। ठीक है। ओके। सो हमने जस्ट एंड जस्ट पर्सन से उसकी रीजन पूछना है। अगर हमें वो रीजन जेन्युइन लगता है, ठीक है, तो हम आगे लाइक हम उसे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे देंगे। एंड अगर नहीं लग रहा जेन्युइन, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है वो बोल रहा है मैंने तो 7 बजे दोस्तों के साथ, 8 बजे दोस्तों के साथ प्लान बनाया हुआ है, वहां पे बी रिस्पेक्टफुल, उससे क्लियर करो कि देखो फॉर एग्जाम्पल अली है, अली ले लेते हैं नाम आज। ठीक है। देखो अली, मुझे नहीं पता आप 8 बजे दोस्तों के साथ जाके क्या करोगे, आपके क्या प्लान्स हैं, बट एक चीज मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये जो 45 मिनट्स आज आप यहाँ पर अगर 8 बजे देने वाले हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ के ना बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, आपकी लाइफ चेंजिंग पॉइंट होने वाला है। वो 45 मिनट्स ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ना 45 मिनट्स होने वाले हैं आपकी एंटायर लाइफ में। ठीक है। अब आप डिसाइड कर लो कि आज अपने दोस्तों के साथ जाना है या आज आपने आज की मीटिंग अटेंड करनी। ठीक है। आपने रिस्पेक्टफुल होकर पर्सन को वैल्यू क्रिएट कर देनी है। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दो। ठीक है।
उसके बाद उसे जस्ट इतना बोलो कि आप मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है, एंड आप मुझसे ना 8 बजे के बाद कांटेक्ट कर लेना। हाँ, अगर उसके दोस्तों के साथ जाने का प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे काफी ज्यादा लोगों के मे बी किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन पे जाना हो, उन्होंने पहले से डिसाइड किया वो, तो फिर आप उन्हें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट्स बताने थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स में मैं इतने ही करती हूँ। मेरे ना एक छोटे से लाइंस हैं, ठीक है, बाकी सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो छोटी सी लाइंस यही है, बिफोर स्टार्टिंग द कॉल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, टू नो कि हम आगे जाके साथ में काम कर भी सकते हैं या नहीं, एंड टू सी ऑल्सो कि आप हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए राइट हो। अब है ना, पर्सन का इंट्रोडक्शन हो रही है, अगर हो रही है फातिमा से, तो मैं आगे अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ एंड उसको क्लियर करती हूँ कि देखो फातिमा, आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप अभी 2 से 3 मिनट के लिए अवेलेबल हो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। एंड आपने इस तरीके से ये बात कहनी है कि पर्सन आपको मना ना कर पाए। एंड अगर वहां पे पर्सन आपको कह रहे कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, उसे सेकंड टाइम पूछ लो कब अवेलेबल हो। 6 बजे अवेलेबल हो, 6:10 पे कॉल करो, 6:05 पे कॉल करो उसे, ठीक है। एग्जैक्टली पर्सन के टाइम पे भी अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है, बट हमें पर्सन को पुश नहीं करना, ठीक है। हमने पर्सन को ये नहीं बोलना कि भाई, हमने पर्सन को ये शो ही नहीं करना कि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। क्लियर है। उसके बाद हमने उससे क्वेश्चंस वही बेसिक करने हैं कि कहाँ से हो आप, क्या करती हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट है तो क्या स्टडी कर रहे हो। उसके बाद एक्सपीरियंसेस पूछ लेने हैं, ठीक है। हमने उससे ये भी रीजन पूछना है कि आप ऑनलाइन वर्क की तरफ क्यों आना चाहते हो, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ हाउसवाइफ या बीइंग अ जॉबियन, ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, फॉर्म फिल करने के पीछे क्या मोटिव था, ठीक है। वहां पे पर्सन अपनी नीड बता देता है। अब जब वो अपनी नीड बता रहा है, तो फिर आपने ये क्लियर से क्वेश्चन करना है, अगर ये नीड है आपकी, ठीक है, तो ऑब्वियसली काफी टाइम से होगी, तो आप मुझे बताओ कि कब से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, या इससे पहले आपने कोई ऑनलाइन काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है, कहीं पे कोई ट्रेनिंग्स वगैरह ली हो। एंड नेक्स्ट हमारा जितना भी प्रोस्पेक्टिंग है ना, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। वैसे उसका सेशन भी है जो कि ऑलमोस्ट ना मैंने आज से 1 साल पहले लगाया था, तो वो सेशन भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है वॉइस नोट। वॉइस नोट इज आवर सीक्रेट वेपन, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो हमारी गलती होती है वो ये होती है कि हमारे वॉइस नोट्स ऐसे होते हैं जैसे कोई रोबोट बोल रहा है, हमें एक रट्टू तोता बना दिया गया है एंड हम वो रट्टू तोता बने रहते हैं, ठीक है। हमने कभी भी अपनी वर्डिंग्स को, अपनी टोन को ठीक नहीं करना। हमें जैसे हमारे अपलाइन ने बोला, अपलाइन की वर्डिंग बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छा बोल रहा है वो, लेकिन हम उसके वर्डिंग्स को ऐसे बोल रहे हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, ठीक है। सबको पता होगा ना कैसे पढ़ते हैं वो, जैसे वो मे बी गांव साइड के जो स्कूल्स होते हैं उसमें जैसे पढ़ रहे होते हैं, हम वैसे पढ़ रहे होते हैं वॉइस नोट को। तो इस तरीके से बिल्कुल भी हमने पर्सन को वॉइस नोट नहीं करना। 30 to 45 सेकंड का हमने पर्सन को वॉइस नोट करना है। मैं आपको ना एक वॉइस नोट बता देती हूँ, जो कि मैं आपको इवन के देख के बता देती हूँ प्रॉपर वर्डिंग, एंड इस कॉल के बाद इंशाल्लाह वो वॉइस नोट आपको मिल भी जाएगा ग्रुप में, ठीक है। मैं पर्सन को ना जब मीटिंग शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं उसे वॉइस नोट कर देती हूँ कि बेसिकली अली, ये बेसिकली फातिमा, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जो कि हमारी ना ओरिएंटेशन मीटिंग का लिंक है, ठीक है। इसमें आपको प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो प्लान है और जो प्रोफाइल है वो सारी क्लियर कर दी गई है, बट सारी चीजें A to Z नहीं डीपली गाइड की गई, क्योंकि एक मीटिंग में सब कुछ गाइड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। बट एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन को चाहिए, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। 30 to 40 मिनट्स की ये मीटिंग है, एंड मेरे पास जो सीट्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड है। 30 to 40 मिनट्स की मीटिंग होने का हर किसी मकसद नहीं है कि आपने इस मीटिंग को स्किप कर देना या आपने इसे कंप्लीटली अटेंड नहीं करना। आपने इसे एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ना हम एक कॉल अरेंज करेंगे, एंड उस कॉल में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है। एंड अगर मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन होता है, आपकी कोई क्यूरी होती है, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैम मैं दोबारा नहीं बोल सकती, इट्स ऑलरेडी 10:51। मैं ना आपके साथ ये वॉइस नोट शेयर कर दूंगी आफ्टर सेशन, ठीक है। आपको डायमंड ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास अभी 3 पॉइंट्स रिमेनिंग है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, हाउ टू कीप इट प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव। मीन्स हमारा जो वॉइस नोट है, हमने उसे किस तरीके से प्रोफेशनल रखना है एंड अट्रैक्टिव रखना है। पहली चीज, यूज करेक्ट वर्ड्स। हमने सही वर्ड्स बोलने हैं, अटकना नहीं है, ठीक है। अगर आप ना अपने सिंपली ना ये वॉइस नोट अपने पास रेडी करके रख सकते हो, जैसे रिगार्डिंग मैसेज आपने रिकॉर्ड करके रखा होगा, उसी तरीके से ये वॉइस नोट भी अपने पास आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ठीक है। बट अटकना नहीं है आपने किसी भी पॉइंट पे अपने वॉइस नोट में, क्योंकि वो जो वॉइस नोट होता है ना, वो पर्सन के माइंड में हमारी एक इमेज बना रहा होता है, ठीक है। एंड अगर हम उसमें अटक रहे हैं, तो पर्सन
के माइंड में कहीं ना कहीं पे हमारी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, हम यूज करेक्ट वर्ड्स। हाँ जी, मैं वॉइस भेज दूंगी इंशाल्लाह, इस सेशन के बाद मैं आप सबके साथ वॉइस शेयर कर दूंगी। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था, सॉरी, हाउ टू कीप इट प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव। उसका फर्स्ट हमारे पास सब पॉइंट था, यूज करेक्ट वर्ड्स। सेकंड है अवॉइड अनप्रोफेशनल टोन, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनप्रोफेशनल टोन क्या होती है। थर्ड है रिस्पेक्ट देयर टाइम, हमने प्रोस्पेक्ट के टाइम को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, हमने प्रोस्पेक्ट के टाइम को लाजमी रिस्पेक्ट देनी है, हमने उसे पुश नहीं करना है कि भाई अभी के अभी करो ये काम क्योंकि हमने बोल दिया। ठीक है, हमने उसकी बातों को भी समझना है। थैंक यू। लास्ट है हमारे पास इसी का सब पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट नहीं है हमारे पास। अवॉइड सेंडिंग बिग टेक्स्ट मैसेजेस। हम क्या करते हैं, मैंने ये चीज टीम डायमंड्स में देखी है, स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं प्रोस्पेक्ट के साथ टेक्स्ट मैसेजेस पर। ठीक है, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल हो रहे हैं टेक्स्ट मैसेजेस पर, ये लंबे लंबे पैराग्राफ किए हुए हैं, मतलब हम वेले हैं, इतने वेले हैं कि हम लोग उससे इतने लंबे लंबे पैराग्राफ शेयर कर रहे हैं। आपके पास अपने पर्सन को बोल रहे हैं हमारे पास बहुत पर्सन है, और हम उन बहुत पर्सन को छोड़ के उसी पर्सन को लंबे लंबे पैराग्राफ्स कर रहे हैं जो हमें ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या जो हमें ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। वॉइस नोट भी तो कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज है? वॉइस नोट करना चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, वॉइस नोट किया करें, एंड पर्सन की ऑब्जेक्शन आपने हमेशा कॉल पे क्लियर करनी है। ऑब्जेक्शंस के आंसर्स हमेशा कॉल पर दिया करें। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास अब, बिल्ड क्यूरोसिटी। ठीक है, हमने पहले क्यूरोसिटी बनानी है, उसके बाद अपने पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। हम फॉर एग्जांपल मैं भी ऐसे ही करती थी फर्स्टली, मैं पर्सन को मैसेज करती थी आर यू रेडी फॉर कॉल। ठीक है, अब मेरा पर्सन सेशन अटेंड करके आता है ना, तो अब मेरा मैसेज होता है कि आप मजीद डिटेल्स लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, आज के सेशन में जो चीजें बताई गई हैं वर्किंग से रिलेटेड, क्या आप उसकी डीप नॉलेज लेने के लिए रेडी हो? मैंने एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि यार इतनी सारी चीजें तो बता दी गई हैं, अब डीप नॉलेज क्या चीज है, इससे ज्यादा डीपली क्या चीजें हैं। ओके, सेवंथ पॉइंट है, सॉरी, हाँ सेवंथ पॉइंट है हमारे पास, सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट है, हैंडलिंग क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है चैट बॉक्स में, ऑन द स्पॉट ना ऑब्जेक्शन का रिप्लाई नहीं आता तो क्या करें? ठीक है, देखिए ऑब्जेक्शन हमेशा हैंडल होते हैं आपके रिलैक्स माइंड से। हमारे साथ पर्सन अगर ऑब्जेक्शन कर लेते हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम पर्सन को ना जल्दी जल्दी में, पहली चीज जो हमने नहीं करनी, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। सेवंथ पॉइंट है हैंडलिंग क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस। पहली चीज, हमने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना किसी भी चीज को, जितना पूछा गया है उतना बताओ, बात खत्म, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, जी जी। ओके, सेकेंड है हमारे पास, कीप इट सिंपल एंड कीप इट रिलेटेबल। अगर पर्सन हमसे सीसी का पूछ रहा है, हमने सीसी का बताना है, उसने हमसे इनकम का पूछा है, हमने इनकम का बताना है, बात खत्म करनी है, सिंपल रखना है चीजों को। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं बताने वाली होती, उन वर्ड्स को कैसे टैकल करना है वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सेशन लगेगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने सिंपली पर्सन के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, टू द पॉइंट, जहां पे हमारी बात भी रह जाए, पर्सन के माइंड में कोई ऑब्जेक्शन भी ना आए मजीद उस चीज को लेकर। ठीक है, एंड हमारा ज्यादा टाइम भी ना लगे, ऐसा ना हो लगे कि पर्सन को कि हम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड हम कुछ फ्रेजेस भी ऐड कर सकते हैं, अगर पर्सन हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने, चलो आज आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है, पर्सन को लगता है यार इससे जो भी क्वेश्चन पूछ लो ना, ये इतना कॉन्फिडेंस से आंसर कर रहा है, इसके पास बहुत नॉलेज है। ठीक है, एंड आई होप कि हमारे जो 7 पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हाँ हमारे 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। एट द एंड मैं एक ही चीज कहूंगी कि देखो भाई, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, ठीक है, दे ज्वाइन अस। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहे, प्रोडक्ट ज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो हमारा इंप्रेशन पर्सन पे अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ना वैसे 4 मिनट्स हैं, 4 नहीं बल्कि 2 मिनट्स हैं। ऑब्जेक्शंस जो कर रहे थे लोग, तो जल्दी से कर लें, हम 2 मिनट्स में अपनी मीटिंग एंड कर देंगे। 2 मिनट्स में हम अपनी मीटिंग एंड कर देंगे। ठीक है, जिनके भी क्वेश्चंस थे, मिस, मिस कह सकते हैं। ठीक है, जो बॉयज हैं। ठीक है, मिस फातिमा, मिस आयशा, कुछ भी। ठीक है, बट मैम नहीं कहना, बिकॉज यू आर सीनियर।
जो लोग अच्छा यहाँ पे जो लोग फॉरएवर को जानते हैं ना, वहां पे दो चीजें मैटर करती हैं। देखो, या तो उसने ट्रेनिंग ली हुई है और उसे 2cc के बारे में नहीं पता, या उसे 2cc के बारे में पता है। जिनको पता है 2cc का, ठीक है, उनके जस्ट आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 15 to 20 मिनट्स लगाएं, पर्सन का माइंडसेट जानने की कोशिश करें। अगर उसका माइंडसेट अच्छा है, आपको लगता है थोड़ी सी मेहनत करने से पर्सन कन्वर्ट हो सकता है, तो आप उसे बोलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम ना एक कॉल कॉल भी अरेंज करेंगे। ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लो, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप करो। मैं आपको नहीं कह रही क्लोजिंग का, मैं आपको नहीं कह रही 2cc का। ठीक है। एंड सेकंड, वो लोग जिनका अपलाइन के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, या फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उनको फिर आप अपना अच्छा एक्सपीरियंस दिखाओ, ताकि वो आपके साथ आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके। ये जो इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, बराए मेहरबानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में कीजिएगा। ठीक है, अभी जो आज का हमारा टॉपिक था उसके रिगार्डिंग करें। अ, जिन्होंने नहीं करनी, अगर पर्सन कह रहा है कि मैम मैंने बात ही नहीं करनी, मैसेज ही ना करे, तो मत करें। ठीक है, उसे सिर्फ अपने स्टेटस इस पर कनेक्ट रखें। ठीक है, उसको ऐसा आंसर को दो कि उसको अंदाजा हो गया यार उसने अपना लॉस किया। ठीक है। अल्लाह के बंदो, लास्ट में फिर वो 2cc के पे आ गए हो आप लोग। प्रोस्पेक्टिंग का सेशन था आज, इनविटेशन, फर्स्ट इंप्रेशन। जो नंबर बंद होते हैं उनको सिम पे ट्राई, उनको व्हाट्सएप पे फिर आगे ट्राई कर लिया करें। ठीक है, जो नंबर सिम पे बंद होते हैं उनको व्हाट्सएप पे ट्राई कर लिया करें। काफी लोगों के पास आईफोन्स होते हैं, नॉन पीटीए। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे ट्राई कर लिया करें। ओके, हमारे पास ना टाइम एंड हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। सब ने ना मुझे अपने रिव्यूज लाजमी देने हैं कि सेशन कैसा रहा। होपफुली कि आप लोग सेशन में बोर नहीं हुए होगे। ठीक है। एंड अगर हुए हो तो इनशाला नेक्स्ट टाइम और अच्छी नॉलेज के साथ आएंगे, ताकि आप लोगों को बोर ना होने दें। एंड सब ने मुझे अपने रिव्यूज लाजमी देने हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।